हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने होंगे अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर, कि जो अमाउंट हमारी होगी ना वो पूरे 1 साल की होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स की सैलरी है पर मंथ 200 रुपीज़, तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने सैलरी जो है पूरे साल की दिखानी है। 200 इंटू में 12 दैट इज़ 2400 फिर हम शो करेंगे अकाउंट में, कि मतलब जो अमाउंट होएगी ना वो हमारे पूरे 1 साल की होनी चाहिए, पर मंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इफ़ एनी अमाउंट इज़ ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। वो कह रहे हैं, अब जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें लिखा है कि आप इस प्रॉफिट में से इतनी सैलरी पे कर चुके हो पार्टनर को, तो हमने क्या करना है, जो हम सैलरी पे कर चुके हैं वो सैलरी प्रॉफिट में दोबारा ऐड ऑन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो आप दे चुके हो उसको वापस हमने ले लेना है। ठीक है, मतलब जो अमाउंट बिजनेस दे चुका है, बिजनेसमैन दे चुका है, वो अमाउंट प्रॉफिट में दोबारा ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये रूल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने अकाउंट को बनाना है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट में से सैलरी जो दे चुकी थी वो सैलरी उनसे वापस ले लेंगे और वो प्रॉफिट में ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ़ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट देन फर्स्टली इट शुड बी डन। ये मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और हमें कोई आइटम पी एंड एल अकाउंट की दे दी है, तो हमने क्या करना है, पहले उस पी एंड एल जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो दे रखा होगा पी एंड एल अकाउंट का, तो उस नेट प्रॉफिट में से उस आइटम की पहले एडजस्टमेंट करनी है पी एंड एल अकाउंट की। अब जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह आ गया, कुछ भी आ गया, मैनेजर कमीशन आ गई, तो उस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, बिफोर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, और क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना तो इसके साथ साथ ही हमने वर्किंग नोट बना लेने हैं। अब ए की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज़ और बी की कैपिटल दे रखी है 60,000, तो हम वर्किंग नोट में लिख देंगे कि ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, विच इज़ 6,000 एंड 3,600 टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जैसे 1 लाख है, 1 लाख का 6% निकालोगे तो 6,000 ए को मिलेगा, और बी की कैपिटल 60,000 है, 60,000 का 6% लगाओगे तो 3,600 बी को मिल जाएगा। तो हमने वर्किंग नोट में लिख देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और बी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600। उसके बाद है, बी इज़ एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि जो हमने अमाउंट लेनी है वो पूरे 1 साल की लेनी, कंप्लीट ईयर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें पर मंथ गिवन है तो इंटू में 12 करेंगे, 36,000 बी को सैलरी मिल रही है, ए को कुछ नहीं मिल रहा, बी को सैलरी मिल रही है, तो हम 2B सैलरी करके लिखेंगे और वर्किंग नोट में हम लिख देंगे बी को सैलरी मिल रही है दैट इज़ 36,000, 12 इंटू में 3,000 दैट इज़ 36,000। अब लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज़ 80,000, और हमें प्रॉफिट दे रखा है 80,000। अब हमने प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये मैंने यहाँ बनाया भी हुआ है। देखो, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमें प्रॉफिट मिला, जो हमें प्रॉफिट आया जब हमने ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाया, तो उससे जो पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट आया वो पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया वो आ गया,
बी सैलरी 36,000। बस इतनी थी ना आइटम्स हमारी, है ना, इतनी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना है, सैलरी इतनी देनी है, और कुछ भी नहीं था। ओके, तो अब इनका टोटल करेंगे। इधर 80,000 आ रहा है और हमें यहाँ से पता चल रहा है मैक्सिमम इधर 36,000 अमाउंट है, मतलब फिर डेबिट साइड हमारी शॉर्टेज है। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो जिस साइड शॉर्टेज होती है उस साइड, अगर डेबिट साइड शॉर्टेज है तो ये हमारा प्रॉफिट इंडिकेट हो रहा है। तो जो बैलेंस हमारा प्रॉफिट का आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका टोटल, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। इधर 80,000 लिख दिया और इधर भी 80,000 लिख दिया। तो जब 80,000 में से इन दोनों को आप लेस करोगे, 9600 और 36,000 को जब आप इन दोनों को लेस करोगे तो बैलेंस आएगा 34,400। अब क्वेश्चन में आपने चीज़ नोटिस की कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं नहीं गिवन है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होती तो हम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 34,400 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो 34,400 इंटू में 1/2। तो जब करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 17,200 कि ए का शेयर प्रॉफिट इतना बनता है और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना बनता है। ओके, बस ये इतना करना था इसमें। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, तो हमने साइड में वर्किंग, मतलब जो जो हमने अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम्स डालनी है वो सबका सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि हमें आसानी रहे क्वेश्चन को करने में। तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2 और कैपिटल भी गिवन है। एक्स की कैपिटल है 80,000 और वाई की कैपिटल है 60,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%। तो 80,000 का 5% निकालोगे तो 4,000 आएगा और 60,000 का 5% निकालोगे तो 3,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की लिख देंगे साइड में। उसके बाद लिखा है वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000 विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। इसका कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन लिखी है विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। अब यहाँ पे लिखा है कि वाई को सैलरी मिलनी है 6,000 की। तो इधर लिख देंगे वाई को, वर्किंग नोट में लिख देंगे कि वाई को सैलरी मिल रही है 6,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू 24,000। हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा था? इस लाइन से क्या पता चल रहा है? आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट में से सैलरी पे कर चुके हैं वाई को। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अमाउंट, जो चीज़ हम दे चुके हैं उसको हमने वापस ले लेना है। तो 24,000 में हम सैलरी ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि हम उसे पे कर चुके हैं और रूल हमारा है कि जो हम दे चुके होते हैं उससे हमने वापस लेना होता है। तो हम इसमें 24,000 में सैलरी ऐड ऑन कर देंगे वाई को, जो हमने सैलरी पे कर दी थी। कितनी थी वो? 6,000 थी। तो 24,000 प्लस 6,000 30,000 हमने, हमारा नेट प्रॉफिट से हमने 30,000 से नेट प्रॉफिट हमारा शो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम पे कर चुके हैं और हमारा रूल ये है कि जो हम दे चुके होता है उसको हमने वापस लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। अब यहाँ पे बोल रहे कि अपने मैनेजर को कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट की। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप बताओ कि जब हमने मैनेजर को कमीशन देनी है तो ये एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंस होता है वो हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आता है। अगर पार्टनर को कमीशन दी होती तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते, लेकिन यहाँ पे हम मैनेजर को कमीशन पे कर रहे हैं। तो ये हम सबसे पहले, अब ये आइटम हमारी आ गई P&L अकाउंट की, तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट में से इसको एडजस्ट करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 30,000। तो 30,000
में सबसे पहले 5% हमारी मैनेजर कमीशन जाएगी, तो 1500 मैनेजर कमीशन चली गई। 30,000 में से 1500 लेस करोगे, यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है P&L अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट 30,000 आया, 30,000 में से 1500 लेस किए जाएंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मैनेजर कमीशन जो है एक्सपेंस है और ये P&L अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले अगर P&L अकाउंट की कोई आइटम आ गई तो सबसे पहले उसे एडजस्ट करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो अब 28,500 हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया। अब हम बाकी की रिमेनिंग आइटम्स करते हैं जो हम इसमें करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा था 4,000 3,000 वो पे कर दिया। अब हम क्या बोल रहे थे कि हमने वाई की सैलरी जो हमने उसे दे दी थी उससे वो वापस ले ली है, तो अब हम उसे क्वेश्चन में दिखाएंगे कि हाँ अब हमने उसे वाई को सैलरी पे कर दी है विद ₹6,000। ठीक है, मतलब वो तो हमारा रूल था ना कि जो हमने उससे चीज़ दे दिया उससे हमने वापस लेना है। क्यों? क्योंकि ये रूल था कि जो चीज़ हम दे देते हैं वो हमने वापस लेनी होती है। तो क्वेश्चन में लिखे कि उसे एंटाइटल्ड है, उसे सैलरी मिलेगी, तो हम उसे अपने अकाउंट में बनाते वक्त ये दिखा देंगे कि हाँ हमने वाई को सैलरी दे दी है विद ₹6,000। बस इतना ही आइटम्स थी, यही करेंगे। तो अब बैलेंस करेंगे दोनों साइड्स को। इधर 28,500 है और इधर तो सिर्फ 13,000 है, तो डेबिट साइड ही शॉर्टेज है। तो जब डेबिट साइड शॉर्टेज होती है तो वो प्रॉफिट इंडिकेट होता है, तो वो प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी और वो क्या थी? 3:2 3:2 थी। तो अब 3:2 में ये अमाउंट डिवाइड होगी 15,500। तो 15,500 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 5, जो अमाउंट आए वो 9,300 अमाउंट आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। 15,500 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 5 जब हम करेंगे तो अमाउंट आएगी 9,300, और 15,500 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 5 करेंगे तो अमाउंट आएगी 6,200। इतनी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड थी, तो जो बैलेंस आया वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दी और वो कहाँ ट्रांसफ़र हुई? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ओके, आज मैंने बस आपको इतना ही कराना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।